कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे, तू तो कहती थी कि मैं जान भी दे दूंगी तुझे। इश्क क्या चीज है, ईमान भी दे दूंगी तुझे। इससे पहले के जहां दिल का तमाशा देखे, एक पल के लिए तू आजा जमाना देखे। इश्क क्या है, इश्क क्या है ये बताने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 13 तारीख मतलब 13 नवंबर 2021 से अपना क्लास अब कंटिन्यू चलेगा, तो हाजिर हो चुका हूं। और आज की क्लास जो है वो हिंदी पेडागोजी की जो रह गया था क्वेश्चंस डिस्कशन करना डिटेल में, वो आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। 2021 का भी जो 31 जनवरी 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हिंदी के पेडागोजी क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में और यहीं का यहीं सिखा देंगे। बस आखिरी तक बने रहे, जय हिंद और जय भारत तक बने रहे दोस्त। देखिएगा सब समझ में आ जाएगा, एकदम सब समझ में आ जाएगा। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप तक हमेशा पहुंचते रहते एक बेहतरीन और यूनिक वे में, ताकि आपको यहीं का यहीं सिखा दे। बस ये हमारा एक मोटो रहता है। और अपना ऑफलाइन क्लास भी जो है वो आज से शुरू हो चुकी है एकदम बेहतरीन और जबरदस्त अंदाज में। और सोचा है कि अपने ऑफलाइन बैच में एक क्रैश कोर्स शुरू करने का, जो यही 15 और 20 के बीच में क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, जो 2021 के एग्जाम का आखिरी बैच है सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा की। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपसे सीटेट नहीं निकलेगा तो यकीनन आइए हमारे सार्थक सीटेड क्लासेस की ऑफलाइन बैच में। देखिएगा ना, ऐसा भर देंगे ना कि इसी बार निकल जाएगा। अब की बार सीटेड पार संगे संगे 140 पार तो कर देंगे भैया, भरोसा रखिए। आइए सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच में एकदम जबरदस्त और यूनिक वे में क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। पिछले बार भी शुरू किया था, पिछले बार तो क्रैश कोर्स में ना बहुत ज्यादा रिजल्ट हुआ था दोस्त, बहुत ज्यादा क्रैश कोर्स रिजल्ट, बहुत मतलब 95% से ऊपर केवल क्रैश कोर्स का रिजल्ट हुआ था। सुपर से भी ऊपर क्रैश कोर्स नाम से चलाते हैं, तो अवश्य ज्वाइन कीजिएगा सार्थक सीटेड क्लासेस के ऑफलाइन बैच। और अपना क्लास जो है वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो आइए फिर जुड़ते हैं इस पेडागोजी के माध्यम से आप तक, और देखिएगा यही सिखा देंगे। बस जय हिंद जय भारत तक बने रहिएगा दोस्त, बने रहिए। तो चलिए अब आप देखते चलिए। इस क्वेश्चन है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट 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 को दर्शाता है। तो ना मतलब सलमा है, इसको आप रख के बनाइए तो भी बन जाएगा, बिना रखे, चूंकि एक गो खाली स्थान है, एगो में उतना टेंशन नहीं है दोस्त, लेकिन 2 गो 3 गो रहे ना तो पक्का वहां पे रखिए और तबे पढ़िए, बेहतरीन आंसर एक ही बार में आ जाता है। तो सुनिए, सलमा किताब को कतब लिखती है, मतलब ढंग से नहीं लिख पाती है। तो बोलता है कि यह तरीका किस चीज को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन अज्ञानता, अगर अज्ञानता होगी तो फिर कतब क्यों लिखी, वो नहीं लिख पाती, अतः अज्ञानता गलत है। भैया सलमा है, पहली कक्षा में पढ़ रही है, तो पहली कक्षा में कौन ज्ञानी बन जाता है जो सलमा के लिए अज्ञानता वर्ड यूज होगा, अतः अज्ञानता गलत है, इसे बाहर करें। दूसरा स्ववर्तनी, स्व मतलब अपना, वर्तनी मतलब अनुसरण करना दोस्त, अनुसरण करना। हाँ तो ये बात सही है, वो अपने चीजों को अपने ढंग से लिखती है, मतलब ये अनुसरण करती है। किताब को कतब लिख करके दोस्त, किताब को कतब लिख करके क्या करती है, अनुसरण करती है। तो ये ठीक लग रहा है। और तीसरा है नियंत्रित लेखक, यहाँ कहाँ नियंत्रित हो रहा है, गलत लिखिए, नियंत्रित कंट्रोल वाला बात थोड़ी होगा, ये गलत है, बाहर कीजिए। चौथा लापरवाही, पहली कक्षा की सलमा है, क्या लापरवाही करेगी भैया, गलत है चौथा, अतः इसका आंसर दूसरा होगा स्ववर्तनी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप देखते चलें। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप देखिए कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डॉट 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 ने किया है। स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की दिया हुआ है। अब बात क्या किया, सामाजिक अंतःक्रिया से ना, तो बालो विकास में पढ़ाए हैं, वाइगोत्स्की वाला पढ़ाए हैं कि कहीं पर भी सामाजिक वर्ड दिखे, लेकिन सामाजिक के साथ अगर अधिगम हो ना तब नहीं, सामाजिक के साथ अधिगम लगा होगा तो बेंडुरा आंसर होगा, लेकिन सामाजिक लिखा हो तो पक्का वाइगोत्स्की वाला होगा, और सामाजिक के साथ अंतःक्रिया लगा हो तो लॉक लगा दे। तो क्या इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर होगा वाइगोत्स्की। तो बोलेगा स्किनर, तो स्किनर बोला था दोस्त कि अनुकरण से बच्चा भाषा सीखता है, ये वो क्वेश्चन करा दिए हैं, आप देख सकते हैं पिछले क्लास में। दूसरा है पियाजे, पियाजे क्या बोला था कि बच्चा जो है ना वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया करके तब सीखता है। अब वाइगोत्स्की बोला कि समाज में बच्चा सीखता है, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, तो यहाँ सामाजिक अंतःक्रिया है तो वाइगोत्स्की होगा ही होगा। और चौथा है चॉम्स्की, चॉम्स्की क्या बोला था कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जन्म लेता है भाषा सीखना शुरू करता है, इसके लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। द्विभाषिकता और डॉट डॉट उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, ये दो जानते हैं, ये सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी के हिंदी बुक से दे दिया, उसका डायरेक्ट है वहां पे कि द्विभाषिकता और विद्वत, ये डायरेक्ट पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में, इसका डायरेक्ट आंसर होगा विद्वत। विद्वत मतलब विद्वान होता है, पंडित होता है। देखिए ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि द्विभाषिकता और पहला ऑप्शन रखते हैं व्यवसायिक, तो होगा व्यवसायी। व्यवसायी मतलब क्या, दुकानदारी चल रहा है, नहीं ना, तो गलत है। तीसरा साहित्यिक, तो जो व्यक्ति साहित्य जानता है, क्या इस बात की गारंटी है कि वह द्विभाषिकता होगा? क्या गारंटी दे सकते हैं कि दो भाषाएं वो जानेगा? कोई जरूरी नहीं है। तीसरा वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होंगे वह द्विभाषिकता होंगे, मतलब इसमें समझ में द्विभाषिकता होंगे, इस तरह का होंगे नहीं, गारंटी नहीं ना है। लेकिन जो विद्वत होंगे, जो विद्वान होंगे, पंडित होंगे, तो विद्वान कौन होता है, जो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो द्विभाषिकता भी तो उसमें आएगी। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 2 विद्वत होगा दोस्त, विद्वत। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? पहला ऑप्शन है व्याकरण नियम। 1 to 5 का क्वेश्चन है, 1 to 5 में व्याकरण नहीं पढ़ाया जाता है। हाँ, एक शिक्षक को व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, अतः कहीं पर भी दोस्त व्याकरण संबंधी बात लिखी हो ना 1 to 5 के एग्जाम में, पेपर 1 के एग्जाम में ना, उसे छांट दे, क्योंकि व्याकरण अलाउ नहीं है 1 to 5 में पढ़ाना, अतः यह आंसर नहीं होगा। दूसरा व्याकरण ज्ञान, फिर तो वही पहला में नियम बोला, ज्ञान बोला है, तो व्याकरण का ना, तो ये हो नहीं होगा। तीसरा भाषा ज्ञान, कि भाषा का ज्ञान होना चाहिए, चलो व्याकरण के कंपेयर में ठीक है। चौथा भाषा प्रयोग, हाँ भाषा प्रयोग है ना, ये बहुत बेहतरीन है। वो कैसे बता दें कि अगर मुकेशबा को आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसको अवसर दीजिए, अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि बच्चा जितनी भाषा का प्रयोग करेगा ना उसमें दक्षता उतनी अधिक आएगी, बच्चा चीजों को उतने बेहतरीन तरीके से सीखेगा। अतः बच्चों को भाषा प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए। और चौथा हम बोला कि भाषा प्रयोग पर एक शिक्षक होने के नाते अधिक बल देंगे, तो ये सही बात है, तो ना बच्चा भाषा सीखेगा। अतः इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला बात करते हैं। आप देखते चलिए डिस्प्ले पर आपको सब दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा का आकलन डॉट 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 पर सर्वाधिक बल देता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मौखिक भाषा का आकलन, कि मुकेशवा ना मुंह से कुछ बोल रहा है, माना कि आप शिक्षक हैं तो उसकी भाषा का आकलन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन जांच कर रहे हैं कि उसकी भाषा सही है कि नहीं है, वो ढंग से बोल पाता है कि नहीं, चीजों को व्यक्त कर पाता है कि नहीं, तो आप उसके लिए किस पर बल देंगे कि आकलन बेहतर करना हो तो किन चीजों पर बल देंगे? तो पहला है उच्चारणगत शुद्धता, मतलब क्या उसके उच्चारण पर कि सही बोल रहा है कि नहीं मुकेशबा। तो भैया अभी मुकेशबा बच्चा है ना,
सही सही हो सकता है अभी न बोले, और नहीं बोल रहा है तो कारण है। कोई कोई बच्चा होता है ना कि श को स लिखता है, जैसे शादी को शादी पढ़ता है, लड़का को लड़का इस तरह से अपने, ये सब क्या है? ये क्षेत्रीय प्रभाव है। ये धीरे धीरे खुद सुधार लेगा बच्चा। खुद सुधारने का मौका दे, जबरदस्ती ना करे, क्योंकि समझ प्रोसेस को परिणाम तुरंत नहीं बनाया जा सकता है। कई वर्षों तक बच्चा एक ही चीज को बोला है और आप चाहते कि आज ही बदल दे, ये संभव नहीं है। और तब बच्चा को खुद मौका दे तो पहला नहीं होगा, उच्चारण पे धीरे धीरे ठीक होगा, एक के बाद नहीं होगा। अतः उच्चारण शुद्धता पर ध्यान देना सही चीज नहीं है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा का बुआ है मुकेशबा। दूसरा, विचारों की क्रमबद्धता। हाँ, ये ठीक लग रहा है कि मुकेशबा जो है ना, वो किस तरह से अपने बातों को, अपने विचारों को रख रहा है, क्या रखने का तरीका है, क्या चीजों को सही तरीके से परोस रहा है, सामने रख रहा है, क्या लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर क्रमबद्ध एक तरीका से, एक वे में बच्चा रख रहा है अपने विचारों को, तो इस चीज पर एक शिक्षक को बल देना चाहिए, एकदम बल देना चाहिए। तो दूसरा है ना, बहुत खूबसूरत है। तीसरा बात करते हैं, धारा प्रवाह की तीव्रता, एकदम नॉन स्टॉप, रुकना नहीं चाहिए, पूरा स्पीड में, फुल स्टॉप में कहीं कुछ नहीं, तबे आकलन अच्छा होगा, तबे भाषा अच्छी मानी जाएगी। ये निहायत गलत है दोस्त, निहायत गलत है। ये धारा प्रवाह वाला कहीं दिखे न छाड़ दीजिएगा। क्या धारा प्रवाह बोलेगा मुकेश, आप ही बताइए। 1 to 5 का बच्चा है, धारा प्रवाह कैसे बोल देगा? नहीं बोल सकता। अतः ऑप्शन 3 निहायत गलत है। चौथा, संस्कृति निष्ठ शब्दों का प्रयोग। हाँ, आपके जो कल्चर, जो संस्कृति है, वैसे वैसे शब्द का प्रयोग कीजिए। जो संस्कृति से भी जुड़ा हो, जो संस्कृति ने आपको सिखाया, वैसे वैसे शब्दों का प्रयोग करें। तो ठीक है प्रयोग करना, लेकिन क्या केवल संस्कृति वाला ही, कल्चर वाला ही और अलग वाला नहीं? इसीलिए थोड़ा सा लो वेटेज हो गया, उतना बेहतरीन नहीं है ये भी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, विचारों की क्रमबद्धता। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम भाषा के माध्यम से ... और ... भी करते हैं। अब पहला ऑप्शन है सोचते, विचार, अनुभव, महसूस, चिंतन, विचरण, सोचते, महसूस। ये क्वेश्चन में ना बहुत लोग गलती किया था, बहुत मैक्सिमम गलतियां हुई थी इस क्वेश्चन में। तो सुनिए, बताते हैं कि भाषा के माध्यम से सोचते हैं कि अनुभव करते हैं कि चिंतन करते हैं, बात इस पर आती है। तो चिंतन वहां करते हैं दोस्त, पहले समझिए, जब समस्या आती है। अगर समस्या नहीं आएगी तो चिंतन नहीं संभव है, क्योंकि चिंतन का प्रारंभ समस्या से ही होती है। और क्वेश्चन में कहीं पर समस्या नाम का चीज नहीं लिखा गया है, अतः चिंतन मतलब ऑप्शन नंबर 3 हटाइए। अब रह गया सोचते, अनुभव। तो सोचते हैं कि अनुभव करते, इससे प्रायोरिटी किसको देंगे? तो भाषा के माध्यम से दोस्त हम लोग ना सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। जो अपना विचार जो चलते रहता है ना, जो विचार चलते रहता है सोचने का, वो समझ आ रहा है, वो सोचते हैं, वो थिंकिंग करते हैं। तो यहां पर होगा सोचते हैं। तो पहला खाली स्थान में क्या भरेगा? सोचते। और विचार भी करते हैं कि महसूस करते हैं। अब क्या होगा? तो दोस्त महसूस करते हैं। देखिए कैसे, अगर बच्चा कोई सोच रहा है तो चीजों को समझेगा, जानेगा, उससे जुड़ेगा। जब चीजों को उससे जुड़ेगा, लगाव होगा, तो उसमें एक फीलिंग आएगी दोस्त, एक फीलिंग आएगी, उसको समझने लगेगा, उसको महसूस करने लगेगा। बच्चा महसूस कब करेगा? जब भाषा को अच्छे से जानेगा, समझेगा, सोचेगा, तबे ना। तो यहां पर क्या होगा जानते हैं? महसूस करना होगा, न कि विचारना होगा। अब विचरण वाला जो तीसरा देखेंगे, भाषा का मतलब विचरण करते हैं। विचरण तो होता है टहलना, कहां कहां टहलते हैं? तो नहीं, समझिए। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। एक बार पढ़ देते हैं, देखिए। हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, अतः इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि ... से उसका नाता न टूटे। हिंदी भाषा
सिखाने का दायरा की बात हो रही है, इतना बड़ा होना चाहिए, क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए ना कि उससे रिश्ता न टूटे। तो किस चीज से न टूटे, वही चीज भरना है। तो पहला व्याकरण सीखने से, तो बोले ना 1 2 5 वाला है ना, व्याकरण दिखे तो बाहर कर दीजिए, तो ये बाहर चला गया। दूसरा है भाषा प्रयोग से। हाँ, मुकेशवा की बात हो रही है कि मुकेशवा जितनी भाषा का प्रयोग करेगा ना उतना ही बेहतर उस पर क्या होगा, एक समित होगा, अधिकार होगा, बच्चा उतना बेहतरीन भाषा को समझ पाएगा। तीसरा है व्याकरण की परिभाषा, मतलब व्याकरण की परिभाषा से उसका नाता न टूटे। कहीं पर भी व्याकरण दिखे, परिभाषा दिखे, बाहर कीजिए, तो ये नहीं होगा। चौथा व्याकरण रटने, एक तो व्याकरण रहेगा तो भी नहीं लेंगे, रटना वाला तो एनसीएफ ने मना कर दी है 2005 की रटन प्रणाली से शिक्षा मुक्त कर दी होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अतः इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन इकलौता और सुपर से भी ऊपर आंसर होगा दोस्त, भाषा प्रयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा सीखने दायरा इतना बड़ा होना चाहिए ना, कि बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता न टूटे। सही बात है, भाषा प्रयोग करेगा तबे ना उससे जुड़े रहिएगा। है मुकेशवा है, मान के चलो मैथिली एरिया का, मधुबनी दरभंगा का मुकेशवा है, चला जाएगा बेंगलोर, अब बेंगलोर चला गया, अपनी भाषा का यूज नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी मातृभाषा पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अपनी मातृभाषा का अगर हम यूज करते रहेंगे तो हमारा दायरा भी बड़ा रहेगा, लोगों से जान पहचान भी बनी रहेगी और मेरा रिश्ता नाता भी नहीं टूटेगा, क्योंकि अपनी भाषा से हम जुड़े हुए रहते हैं हमेशा, और जुड़े हुए रहना भी चाहिए। अतः आंसर 2 होगा दोस्त, 2। चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, हिंदी की आखिरी क्वेश्चन है पेडागोजी का। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि बोल रहा कि प्राथमिक स्तर पर बात हो रही है, बाल साहित्य की बात हो रही है, हिंदी किताब की बात हो रही है, वह मदद करता है। किस लिए, क्योंकि वो पूछ रहा है क्यों मदद करता है। तो पहला वो सरल होता है, सरल होता है इसलिए मदद होता है। सरल और कठिन ये सब सही चीज नहीं है, बाहर कीजिए। दूसरा वो रंगीन चित्रों वाला होता है। हाँ दोस्त, अगर स्टार्टिंग में बात करें बच्चा का, प्राइमरी स्तर में पहली कक्षा में पढ़ रहा है, तो किताबें रंगीन होनी चाहिए, किताबें रंगीन होनी चाहिए, तो बाल साहित्य रंगीन होनी चाहिए। तो रंगीन चित्रों वाला होता है इसलिए मदद करता है। तो चलो कुछ इसको डॉट में रख लेते हैं, इसको डॉट में रख लिए। वह भाषा की वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये बोल रहा है कि जो भाषा सिखाने का बाल साहित्य जो है ना, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। रंगतें मतलब क्या, विभिन्न तरह का चीज, अलग अलग चीज, अलग अलग तरह से, डिफरेंट वे में, बेहतरीन तरीके से। रंगते में चित्र नहीं आ जाता है, रंगते का अंदर है, 2 चित्र आ जाएगा। अतः वह रंगीन चित्रों वाला होता है, उससे बेस्ट मिल गया ऑप्शन 3। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, अलग अलग तरह की होता है भाषा में तरीका, बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करना, रंगतें अलग अलग ढंग से, तो ये करता है बाल साहित्य, इसीलिए बाल साहित्य पढ़ाया जाता है। अतः तीसरा बेहतरीन है दूसरा से। चौथा है वह बच्चों के लिए, हाँ बच्चों के लिए तो है, लेकिन ये बेहतरीन थोड़ी है। यहाँ पे पूछ रहा है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, तो इस क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन और सुपर से ऊपर इकलौता आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ये जब एग्जाम जो हुआ था 31 जनवरी 2021 का, उसका खत्म कर दिए। अब अगला सब्जेक्ट जो है ना वो ईवीएस का लेकर के आएंगे। पहले पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे, बेहतरीन वे में यही सिखाने का प्रयास करेंगे दोस्त। और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी हो, अगर सिंगल अटेम्प्ट में चाहिए रिजल्ट, इसी बार सीटेट क्वालिफाई करेंगे बेहतरीन नंबर से, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा की ऑफलाइन क्लासेस दोस्त, ऑफलाइन क्लासेस। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उमंग, इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेस्ट रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।